एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है। एग्जाम जो है वो इससे डिफरेंट हो सकता है। आप इसे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह जो है वो देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा टाइमिंग जो है वो आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। एंड पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर सेटिंग द ऑप्शन एनीवन विद द लिंक। जब आप एनीवन विद द लिंक सेटिंग को जो है वो चूज कर लेते हो, वी कैन सेट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस लेवल यूजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम इसमें से कोई भी एक एक्सेस लेवल को चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए, फॉर शेयरिंग द फाइल क्रिएटेड इन गूगल डॉक्स। तो जो गूगल डॉक्स में हमने फाइल बनाई है उसको शेयर करने के लिए। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल क्या है? गूगल डॉक्स। नेक्स्ट है, डैश इज द टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेजेस। तो वेब पेजेस का लिंक होता है, ये कौन सा टेक्स्ट होता है? हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट है, डैश टैग इज यूज टू क्रिएट स्क्रॉलेबल टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट जो है वो मूव करता रहेगा। ठीक है, इमेजेस मूव करती रहेगी। तो कौन सा टैग होगा इसके लिए? मार्की टैग। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, वी विल यूज डैश एट्रीब्यूट इफ वी वांट टू मर्ज सेल्स ऑफ 2 और मोर रोज इनटू अ सिंगल सेल। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सेल को एक सेल में मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो देखो, रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, रो को मर्ज करना है हमने, तो रो स्पैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डैश एट्रीब्यूट वी कैन डिफाइन स्पेस बिटवीन टेबल सेल। टेबल सेल के बीच में जो कितना स्पेस होगा, ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो है वो हम लोग क्या यूज करते हैं? सेल स्पेसिंग। तो देखो, टेबल सेल है, सेल और स्पेस। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू प्रोसेस एंड एनालाइज टेबुलर डेटा इजीली। तो टेबल फॉर्म में जो है वो हम इसको जो है वो अपने डेटा को जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसके लिए? स्प्रेडशीट। एग्जांपल है स्प्रेडशीट का एक्सेल। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूजुअली रिटन इन डैश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो आंसर है लो लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लिखा ही हुआ है ना। तो लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो बैकग्राउंड के लिए कौन सा जो है मतलब कि एट्रीब्यूट यूज करोगे? बैकग्राउंड का ही यूज करोगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक टाइप एचटीएमएल टैग डिस्क्राइब्स द डैश ऑफ एचटीएमएल। तो ये क्या है जो है वो शो करता है? वर्जन 5 ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, वर्जन 5 ऑफ एचटीएमएल। नेक्स्ट है, डैश टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा? टीएच। टी से टेबल, एच से हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी कैन सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट। अब देखो, वर्टिकल अलाइनमेंट करना है तो वी, ठीक है, और अलाइनमेंट है तो अलाइन का ए, वी अलाइन एट्रीब्यूट जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, डू एज गिवन बिलो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस टैग? तो एस से होता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है? जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा, उसको आप कटिंग में दिखाना चाहते हो ऐसे, ठीक है, तो वो स्ट्राइक थ्रू होता है। बी से क्या होता है? बोल्ड, जब आप वर्ड को जो है वो डार्क में दिखाना चाहते हो। टी जो है वो क्या है? टेली टाइप टेक्स्ट। ठीक है, टेली टाइप टेक्स्ट। नेक्स्ट है पी, पी जो है वो क्या है? पैराग्राफ। टी आर क्या है? टी से टेबल, आर से रो, टेबल रो। टी एच क्या है? टी से टेबल, एच से हेडिंग, टेबल हेडिंग। ठीक है, डी टी क्या है? डेफिनेशन टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट है टी डी, टी से टेबल, डी से डेटा, टेबल डेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा आ जाता है पार्ट बी।
सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स जो है वो क्या होता है, तो गूगल डॉक जो है वो एक फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। इट इज अ वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें कि हम जो है वो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बने हुए डॉक्यूमेंट को एडिट यानी कि उसमें बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन रियल टाइम ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग, ये हमें जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग में। गूगल डॉक्स अलाउज अस टू एक्सपोर्ट इट्स डॉक्यूमेंट फाइल इन ऑल मेजर फाइल टाइप। तो गूगल डॉक्स से जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम किसी भी फॉर्मेट में, चाहे डॉक्स में, ठीक है, किसी भी तरीके की जो है वो एक्सटेंशन में जो है फाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं, जैसे .pdf में, .odt में, .rtf, .txt, .html, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट मल्टीमीडिया टूल। मल्टीमीडिया टूल जो है वो क्या होता है, तो मल्टीमीडिया जो है वो एक तरीके का जो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन और वीडियो, इन सबको एक सिंगल प्रेजेंटेशन में जो है वो शो करता है, ठीक है। मल्टीमीडिया टूल्स अलाउज यूजर टू क्रिएट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो मल्टीमीडिया टूल की वजह से जो यूजर्स होते हैं वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है उस पर काम कर पाते हैं, उसको क्रिएट कर पाते हैं, अलग अलग तरीके का कंटेंट इसमें यूज करते हैं। एडोब फ्लैश, मीडिया प्लेयर और रियल प्लेयर जो है कुछ मल्टीमीडिया टूल है जो इसमें यूजर जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ऑफिस टूल। ऑफिस टूल जो है वो क्या है, दो सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू मेक कंप्यूटर यूजर्स मोर प्रोडक्टिव, जो कि कंप्यूटर यूजर का जो काम है उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बना दे, ठीक है, और जो है वो काम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना दे, इफिशिएंट बना दे। एट देयर वर्क प्लेस आर नोन एज ऑफिस टूल, तो उसको ऑफिस टूल कहा जाता है। ऑफिस टूल में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ऑफिस टूल इंक्लूड सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, है ना, तो कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफिस टूल का पार्ट है। दीज टूल हेल्प यूजर टू सेव देयर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और ये जो टूल है ये जो है वो यूजर की हेल्प करते हैं कि वो अपना काफी ज्यादा टाइम और मेहनत जो है वो बचा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ विल यू स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इमेजेस इन HTML डॉक्यूमेंट। आप स्क्रॉलेबल इमेज जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, कि मूविंग इमेज जो है वो किस तरीके से बना सकते हो, तो इसके लिए मार्की जो है वो एक इम्पोर्टेंट टैग है। इसमें हम जो है वो टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं, इमेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, वेब पेजेस में। इट स्क्रॉल ईदर फ्रॉम हॉरिजॉन्टली, तो इसको जो है हम स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली करवा सकते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो हम राइट टू लेफ्ट करवा सकते हैं, या वर्टिकली जिसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, मार्की डायरेक्शन राइट, फिर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो भी लिखना है, जैसे कि आप अपना नाम लिखना चाहते हो, ठीक है, या हम यहाँ पे लिख देते हैं सामाजिक गुरु, ठीक है। तो सामाजिक गुरु टेक्स्ट जो है उसको हम जो है वो अगर मूविंग करना चाहते हैं तो वो लिखकर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की जगह पर सामाजिक गुरु लिख दिया और मार्की लिख दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि हाउ विल यू स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इमेजेस, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज HTML। अब HTML क्या होता है, HTML के फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो वेब पेजेस, वेबसाइट के पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो कमांड यूज करते हैं उसे टैग बोला जाता है, और हर टैग जो होता है उसमें एंगुलर ब्रैकेट होता है, इसको एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। दो तरीके के जो है वो HTML टैग्स होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को पेयर्ड टैग भी कहते हैं और एम्प्टी टैग को अनपेयर्ड टैग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। राइट द नेम्स ऑफ टैग एंड एट्रीब्यूट फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, और टैग का नाम बताना है, एट्रीब्यूट का नाम बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्या होता है, इसको नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। इट डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ आइटम्स इन द नंबर्ड फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में इसमें चीजें जो है वो शो होगी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आप जो है वो ABC फॉर्मेट में देना चाहते हो, 1 2 3 में फॉर्मेट में देना चाहते हो, कोई चीज रोमन नंबर में आप इस तरीके से देना चाहते हो, तो उस सब के लिए जो है आप ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जो टैग और एट्रीब्यूट इसके लिए यूज किया जाता है वो है OL और LI का टैग, ठीक है। टाइप और स्टार्ट का भी इसमें इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। मान के चलो मैंने फ्रूट्स नेम लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो एक हेडिंग डालूंगी H1, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रूट्स नेम, ठीक है, और उसके बाद हेडिंग को क्लोज कर दिया, क्योंकि हेडिंग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे OL डाल के अगर आप टाइप नहीं लिखोगे तो जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा। अगर आप टाइप करके लिखोगे OL टाइप इज इक्वल टू रोमन नंबर में या ABCD लिख दोगे, है ना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ OL लिख के यहाँ पे मैंने लिख दिया LI,
ठीक है, अब लिस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो LI में मैंने लिख दिया एप्पल, LI को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर जो है LI लिख दिया हमने यहाँ पर, इसको क्लोज, LI लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया बनाना। ठीक है, LI को क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे ये लिस्ट, इसके बाद लास्ट में OL को क्लोज करना है। ठीक है, तो अब ये लिस्ट किस तरीके से बनकर तैयार होगी, सबसे पहले यहाँ पे आएगा फ्रूट्स नेम। अब क्योंकि मैंने OL टाइप करके नहीं लिखा, तो यहाँ पे 1 करके आ जाएगा एप्पल, नंबर 2 में आ जाएगा बनाना, है ना। बस इस तरीके की लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक्सप्लेन द वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग यूज फॉर फॉर्मेटिंग इट्स बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, तो टेबल बैकग्राउंड का जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। अगर फॉर्मेट करना है तो टेबल टैग का इस्तेमाल करोगे, जिसमें BG कलर होता है बैकग्राउंड कलर। जैसे टेबल का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेबल बनाया है आपने, इसका बैकग्राउंड में आप चाहते हो कि पिंक कलर शो हो, है ना, तो उसके लिए आप ये टैग इस्तेमाल कर लोगे। इसके अलावा जो है दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट बैकग्राउंड इमेज। अगर आप बैकग्राउंड में कलर ना सेट करके इमेज सेट करना चाहते हो, तो बैकग्राउंड डाल के जहां पर जिस भी फॉर्मेट में वो फाइल सेव है ना, जहां पर भी सेव है वो डाल के आप जो है वो अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि व्हाट आर सॉफ्टवेयर, पार्ट सी से है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बताने हैं आपने। तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम का सेट होता है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करता है, एक स्पेसिफिक काम को करता है। ठीक है, और यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करने में हेल्प करता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन है सिस्टम प्रोग्राम्स का। ठीक है, इसमें जो है वो बेसिकली ये लो लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है इसके एग्जांपल है। ठीक है, तो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये एंड यूजर एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, इनको डिजाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। जैसे MS वर्ड में जो है वो सिर्फ टेक्स्ट टाइपिंग, टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो, मतलब कि आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो ऑप्शन होगा, है ना। इसी इसमें जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो नहीं चल सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हो, जैसे जो विंडोज है, जो लिनक्स है, ठीक है, वो सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑनलाइन ऑफिस टूल। तो ऑनलाइन ऑफिस टूल का क्या इसमें वो है, तो मतलब कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो इसके फायदे ये है कि इसका कॉस्ट जो होता है, ऑनलाइन ऑफिस टूल इज इधर वेरी लो और देयर इज नो स्पेसिफिक चार्ज फॉर यूजिंग दीज सर्विसेज। तो या तो ये बहुत सस्ते होते हैं या इनके चार्जेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, या तो फ्री होंगे या चार्जेस कम होंगे, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, और इंस्टॉल दीज ऑनलाइन टूल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑनलाइन ऑफिस टूल्स कैन रन ऑन थिन क्लाइंट पे चल जाता है, जिसको कि हम लोग एन कंप्यूटिंग भी कहते हैं। थोड़े से हार्डवेयर अगर आपके पास है तो ये आप चला सकते हो। ऑनलाइन ऑफिस टूल जो है वो हमें एबिलिटी करता है कि हम एबल हो जाते हैं अपने फाइल को अगर हम शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, इसका नुकसान क्या है, इस टूल्स को एक्सेस करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है हमेशा। देयर इज अ लैक ऑफ एडवांस फीचर्स इन द ऑनलाइन टूल्स एज कम्पेयर टू ऑफलाइन टूल। ऑनलाइन टूल्स में जो है ज्यादा एडवांस फीचर है ऑफलाइन टूल के कंपैरिजन में। यूजर हैज नो कंट्रोल ओवर द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, और जो यूजर है उसका सॉफ्टवेयर के कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी जो है वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है हाउ विल यू वर्क विद फॉन्ट्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में फॉन्ट के साथ किस तरीके से काम करोगे, तो टू वर्क विद द फॉन्ट इन HTML डॉक्यूमेंट हम जो है वो फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट टैग जो है वो एक कंटेनर टैग होता है, ये फॉन्ट से स्टार्ट होता है और क्लोज जो है उसके लिए स्लैश डालकर फिर फॉन्ट लिखा जाता है। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट में। टू चेंज द साइज कलर एंड फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, तो अगर हम साइज चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो हम इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साइज, ठीक है, अगर साइज चेंज करना चाहते हो, कलर अगर कलर चेंज करना चाहते हो, फेस तो अगर फेस चेंज करना चाहते हो, जैसे हम लिखते हैं फॉन्ट साइज इज इक्वल टू। ठीक है, तो जो भी आपने साइज जो है वो लिखना है तो वो आप जो है वो लिख सकते हो, जैसे 2। ठीक है, तो वो फॉन्ट साइज लिख के टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दोगे। इसी तरीके से कलर करना चाहते हो, फिर फॉन्ट फेस, यानी कि अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द बॉडी पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, हाउ विल यू फॉर्मेट इट। आप इसको किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे वो आपने बताना है। ठीक है, और HTML के बॉडी पार्ट्स बताने हैं।
तो बेटा HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेब पेज। बॉडी पार्ट इज डिफाइंड बाय द बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के थ्रू हम इसको शो करते हैं, जो कि एक कंटेनर टैग है से स्टार्ट होता है और बॉडी इस स्लैश डाल के बॉडी टैग पे खत्म होता है। और इस तरीके के ऑल द कंटेंट सच एज टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, टेबल, लिस्ट, फॉर्म्स एक्सेट्रा शो टू यूजर इज डिफाइंड विद इन द टैग, विद इन दिस टैग। तो जब हम कुछ भी इसमें से टेक्स्ट, पिक्चर वगैरह डालते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो है वो बॉडी टैग डालना है। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद हम जो बाकी चीजें हैं जैसे फॉन्ट, टेक्स्ट वगैरह, उसके टैग जो है वो डालते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट शुड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द टैग। हेडिंग टैग जब क्लोज करते हैं उसके डायरेक्ट बाद बॉडी टैग स्टार्ट हो जाता है। हेड एंड बॉडी पार्ट ऑफ द वेब पेज शुड बी एम्बेडेड इन बिटवीन HTML। और जैसे यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके पास हेड टैग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड को जो है वो क्लोज कर दोगे, बॉडी टैग स्टार्ट हो गया। उससे पहले HTML डालते हैं, टैग डालोगे हेड से भी पहले, और HTML को सबसे जब हमारा काम जो है वो खत्म हो जाता है तो हम HTML टैग को लास्ट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? BG कलर जो कि बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो BG कलर जो है वो शो किया जाता है। अगर इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड करके इमेज लगाई जाती है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो फॉरग्राउंड कलर के लिए जो है वो टेक्स्ट फॉन्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।